हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स। मौजूदा स्थिति जेएसएससी सीजीएल जेपीएससी पे क्या बन रहा है, क्योंकि हालात जो है वो अब झारखंड का पहले जैसा रहा नहीं। अब बहुत कुछ बदलाव होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर लोगों में लोभ जब ज़्यादा बढ़ जाता है ना, लालच जब ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो वही विनाश का कारण बनता है। तो झारखंड में जो मौजूदा सरकार है जेएमएम का और कांग्रेस का, इसकी लोभ जो है वो बहुत बढ़ गई। जब वो जेएसएससी सीजीएल में जिस तरह से पैसे कमाए, उन लोगों ने बड़े ही सोची समझी चाल के तहत बड़ी लंबी प्लानिंग के साथ इसमें आए हैं और बहुत कुछ करवा करके। हेमंत सोरेन को बहुत कुछ पता रहता नहीं है, और हर बार में हर जगह पे हर डिपार्टमेंट में यही होता है, इनको सिर्फ जो है वो अपना हिस्से से मतलब होता है। डीएसपी ऑफिस में जाओगे या एसपी ऑफिस में जाओगे, जो भी काम हो रहा है, किसी भी केस के मामले में काम हो रहा है, तो उसको छोटे मोटे मामले हैं या कुछ मामले भी हैं तो उसको मतलब नहीं होता है। उसके नीचे के लोग जो होते हैं, है ना, उसके नीचे के लोग जो होता है, उसका असिस्टेंट जो भी लोग होते हैं, रीडर लोग जो होते हैं, वो लोग सारे काम को करते हैं और सिर्फ इससे साइन करवाते हैं। और हर एक साइन के बदले में कमीशन फिक्स होता है। हर एक साइन के बदले में कमीशन फिक्स होता है कि इसमें ये वाला मैटर है तो इसमें साइन किया तो हमारा 10,000 रुपया बन गया, 20,000 रुपया बन गया। बाकी काम क्या था, क्या होना था, क्या नहीं होना था, उनसे उसको मतलब नहीं होता है। संभालने की जिम्मेवारी भी सब यही नीचे वाले लोग ही करते हैं। ऊपर वाले लोग जो है वो बड़े बड़े मैटर जो है वो होते हैं, अपनी फैमिली देखते हैं और अपना काम। बहुत ही कम मैटर में जब भूचाल आ जाती है, जब कुछ बवाल हो जाता है, तब फिर जो है वो इनको उसमें घुसना पड़ता है। और जिस तरह से मामले को समझ करके उसमें अपने लोग, उस वक्त भी वो अपने लोगों का ही बचाव करते हैं। यदि अपने लोगों का बचाव नहीं करेंगे तो फिर वो खुद भी फंसेंगे और वो भी लोग ही फंसेंगे। सेम कहानी यहाँ पर भी है। हेमंत सोरेन का इस्तेमाल करके बहुत लंबे समय से काम किया गया है, और यही कारण है कि बहुत ही लंबी प्लानिंग के साथ पहले आप लोगों को पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल में पहले उन लोगों ने क्या किया, नियम को बदला। ये प्री और मेंस दोनों होता था, तो इसको इन्होंने नियम को बदला ताकि उसकी सेटिंग करने में आसानी हो। क्या रीजन रहेगा भाई, प्री और मेंस ग्रेजुएट लेवल का, ऑफिसर लेवल का, इतने अभी बता रहे कि मैं इतने बड़ा ऑफिसर हूँ, इतना बड़ा ये हूँ, ठीक है। और उसकी एग्जामिनेशन जो हुई है वो चपरासी की एग्जामिनेशन की तरह एक बार में हुआ है, सिर्फ वो भी ओएमआर सीट पे। जो ग्रुप डी वालों का होता है ना, ग्रुप डी वालों को जो होता है एक बार में, उसी तरह से इसकी एग्जामिनेशन ली गई। तो प्री और मेंस को हटा करके और फिर जो है वो इसको सिर्फ एक बार जो है वो सिंगल फेज में किया गया एग्जामिनेशन को, और हवाला दिया गया कि हम नियुक्ति को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहते हैं। और ये नियुक्ति इतना लंबा खींचा गया और इतनी विवाद घुर गई, वो आप लोगों के सामने है। बस इसका रीज़न यही दिया गया कि हम नियुक्ति को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहते हैं, प्री और मेंस होने से नियुक्ति लंबा हो जाएगा। मतलब उनका भी कहना सही था, प्री में भी लीक करेगा क्वेश्चन, मेंस में भी लीक करेगा क्वेश्चन, तो भाई लंबा हो जाएगा ना। तो जो भी है तो इस आधार पे इन लोगों ने किया है। तो उसको देखते हुए अब ये लोग जो है वो किसी भी हाल में इस एग्जामिनेशंस, जो भी एग्जामिनेशंस में इन लोगों ने धांधली किया है, उस पर वो अपना पोजीशन बनाए हुए हैं और उस पोजीशन से हटना नहीं चाहते हैं। तो जितनी तरह का मामला हुआ है, अब अहम सुनवाई है यहाँ पे सीजीआई के पास 24 तारीख को, मतलब कि परसों, है ना, 24 अगस्त को अहम सुनवाई है, ठीक है। ये फाइलिंग नंबर है, आप लोग चेक करके देख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाओगे तो WPC केस नंबर इतना डालोगे तो आपको सारा कुछ दिख जाएगा कि किसने पिटीशन फाइल किया है, क्या फाइल किया है, ठीक है। तो ये 19 तारीख को रजिस्टर हुआ, 19 तारीख को रजिस्टर्ड किया गया, और इसकी जो है वो फिर अभी रजिस्ट्रेशन ही हुई है। पहली हियरिंग जो है वो 19 तारीख को रजिस्ट्रेशन हुई है, तो फिर इसकी जो डेट पड़ी है 24 तारीख, इसमें हियरिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे क्या हियरिंग होती है और किस तरह से हियरिंग होती है, यहाँ की एडवोकेट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ जज साहब को कैसे कन्विंस करते हैं।
जज को कैसे कन्विंस करते हैं, तो वो सारी बातें आपको देखना पड़ेगा। और बात रह गई नियम कानून क्या कहता है, क्या बहुत लोगों के पास माइंड में है कि क्या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सीबीआई को इन्वॉल्व करा सकती है। तो जी हाँ, आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 142 में साफ मेंशन है कि सीबीआई को डायरेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट एक बार सीबीआई को एक बार जो है वो बोल देती है, मतलब ऑर्डर दे देती है, आदेश दे देती है कि इस केस की जो है वो जेपीएससी की मामले के बारे में बात की गई है। पहले जेपीएससी के केस की सुनवाई चालू होगी, जांच चालू होगी, उसके बाद जेपीएससी में जो लोग इन्वॉल्व हैं वही लोग जीएसएससी में भी इन्वॉल्व है। तो जाहिर सी बात है कि जब एक बार जो है वैसी आदमी का जीएसएससी में इन्वॉल्वमेंट शुरू होगा तो फिर पूरी जीएसएससी की भी जांच हो जाएगी। तो इस आधार पे जेपीएससी और जीएसएससी दोनों का सीबीआई जांच होने की संभावनाएं नज़र आने लगा है। हाईकोर्ट भी इसको कर सकता था, लेकिन हाईकोर्ट के पास जो है वो बड़ी मजबूती ढंग से जो है झारखंड के अंदर ही होता है। झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री होती है और मुख्यमंत्री के पास बहुत सारी अप्लायंसेस होते हैं, बहुत सारी सुविधाएं देने का लेने का पावर होती है राज्य में। तो इस वजह से हाईकोर्ट को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, हाईकोर्ट की जजों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। हाईकोर्ट की जजों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे लोगों में संदेह बना रहता है कि हमारे पक्ष में जो है वो फैसला आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। और बाकी जो मौजूदा हालात है इसमें लोगों को संदेह बना हुआ है कि आगे जो है वो जेपीएससी और जेएसएससी का जो रिफॉर्म मंच बना था उसमें क्या हो सकता है, वो लोग अभी आगे क्या करने वाले हैं, बहुत लोगों की नज़रें बनी हुई है। और आज शाम तक हो सकता है कि कुछ अनाउंसमेंट भी होगा उनकी तरफ से। तो देखिए, उनके पास आंदोलन करने का अधिकार है। सरकार की मेरे कर रही है, जितना भी करेगी वो ये छात्रों की बात है। कोई पॉलिटिकल बात हो, कोई किसान की बात हो, कुछ पॉलिटिकल बात हो, तो उसमें क्या होता है कि सरकार या पुलिस नेता क्यों बोल करके कि ये नेता है, दूसरे पार्टी का नेता है, विपक्ष का नेता है बोल करके उसको बदनाम करके उसे कुचलने में उसको आसानी होता है। लेकिन यहाँ पे छात्र हैं और बच्चे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये उम्र होगी वो 20 से 25 साल, 20 से 30 साल की उम्र की होती है। और 20 से 30 साल में कोई लोग नेता या पॉलिटिकल नहीं होते हैं, कोई पॉलिटिक्स में जो है वो इन्वॉल्व इसमें नहीं हो पाते हैं। तो उसमें आरोप लगाना और उसके ऊपर एक्शन लेना, लाठीचार्ज करना, उसको जेल में डालना, ये चीज़ें आसान नहीं होती हैं। तो इसी वजह से आंदोलन करना, जेएसएससी जेपीएससी रिफॉर्म मंच को एक नया आंदोलन खड़ा करना, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनके अंदर भी एक हिम्मत, जज्बा चाहिए, करना पड़ेगा, तभी हो पाएगी। और ये देश देख चुका है, उसके पास पूरा आधार है। मैंने पहले ही कहा था कि उनकी तंबू यदि वो नहीं उखाड़ते ना तो उसको उखड़वा देता लोग। हम कभी लगता है ये बात, और बोलता लोग कि ये लोग बदनाम कर देता है ये लोगों को कि ये सीबीआई जांच के लिए हम भी लोग सोच रहे थे, ये बात हम भी लोग सोच रहे थे कि लोग बदनाम कर देता कि ये लोग जो है वो सीबीआई जांच को मांग रहा है। हमने इतना सारी बातें मान ली है, हमने इतनी सारी एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया है, उसके बाद भी ये लोग मान नहीं रहा है। तो इस आधार पे जो है वो उसको बदनाम करते, उसको फोर्स करते, उसको मजबूर करते तंबू उखाड़ने के लिए, और तंबू उखड़वा ही लेता लोग। तो ये नहीं कर सकते। कभी लगता है कि इनको उखाड़ना नहीं चाहिए तंबू, लेकिन तंबू उखड़वा लिया जाता धोखे से, छल से, कपट से। ये सरकार की जो मुख्यमंत्री है उसकी कोई इज्जत नहीं रह गई इस हिसाब से। जब आप अपने बातों को पे ही नहीं रह गए, आप आकर के मीडिया में बोलते हैं कि प्रधानमंत्री भी जो है वो बिना सोचे समझे एमएमडीआर की घोषणा कर दिए, हम लोग भी इसका विरोध करेंगे और वो उसको वापस करवाएंगे उसके डिसीजन को। उसी तरह से हमने भी डायरेक्ट कहा नहीं, लेकिन उनका कहने का मतलब यही था कि उसी प्रकार से हमने भी घोषणा कर दिया तो कोई और ने विरोध किया, न्यायालय में चला गया तो हमारी बात को पलट दे, तो हम क्या कर सकते, होता है ऐसा। तो उनकी जुबान की बस इतनी वैल्यू है, इतनी घोषणा का इतना वैल्यू है कि आज उसने घोषणा किया, नोटिस निकाला, कल जाके लोग कोर्ट में चले गए और उसकी घोषणा को पलट दिए। तो क्या कर सकते, होता है ऐसा। उनके अनुसार तो यही हुआ ना।
तो इस हिसाब से कहा जाए तो अभी धर्मेंद्र प्रधान का जब इस्तीफ़ा लिया गया था और 2 दिन के बाद अभी उनको दूसरा मंत्रालय ले दिया था। मान लो कि वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है, बाद में कभी कभी वो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो वापस से इसको इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट दे दिया जाता और इंडस्ट्रियल वाले को शिक्षा में भेज दिया जाता, एजुकेशन में भेज दिया जाता। तो क्या बोलते लोग तब, तब क्या ये मान्य होता? लेकिन जी बीजेपी ने अपना इज्जत को समझा, अपनी प्रतिष्ठा को समझा और अपनी वैल्यू को समझा कि हाँ भाई, जब छात्रों का मन है, जब स्टूडेंट्स का मन है, तो थोड़ी सी उनकी बात को रखना चाहिए, थोड़ी सी कुर्बानी उनके लिए भी देना चाहिए। जैसे भी माना, लेकिन उसने माना। लेकिन इन लोगों ने बड़ा ही विचित्र ढंग से जो है वो आज जो है वो घोषणा की और कल जा करके इसको पलट दिया। तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि भाई ये उस लेवल का आदमी नहीं है, उस लेवल का संगठन नहीं है, उस लेवल का सरकार नहीं है, ये बस जो है वो चल रहा है। और वास्तविक बात यही भी है भी, इनकी कोई इज्जत वैल्यू नहीं रह